सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। आप सभी कर्मचारी खुशी से ना छूटेंगे। 34% की बम्पर बढ़ोतरी की हो गई घोषणा। साथियों, आप देख रहे हैं पीएम मोदी की बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेटेस्ट जानकारी। कर्मचारी के लिए बड़ी खुशी की खबर। ना उठेंगे 8वीं तरह की 34% बम्पर बढ़ोतरी की हो जाएगी घोषणा। एडमिशन अपडेट। साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अधिक जानकारी जानने के लिए अधिक से अधिक संख्या में अब सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए लेटेस्ट जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, एडमिशन अपडेट। सरकारी कर्मचारी के लिए खबर किसी तोहफे से कम नहीं। केंद्र सरकार द्वारा 8वीं तिमाही की सिफारिश को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें साफ किए जल्द ही कर्मचारी की 34% महंगाई भत्ते की बम्पर वेतन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ होगा। वर्षों से महंगाई के बढ़ते स्तर के बावजूद वेतन ठहराव कर्मचारी के असंतोष था, लेकिन सरकार की इस पहल से इसमें 7 सूत्रों के अनुसार इस वेतन वृद्धि को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि बजट पर ज़्यादा दबाव न पड़े और सभी को इसका लाभ समय पर मिल सकेगा। 8वीं तिमाही को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब लगभग तय ये माना जा रहा है कि इसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। आयोग की पिछली सिफारिश की समीक्षा करेगी और मौजूदा आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना और बदलाव करेगी। 7वीं तिमाही के बाद अब कर्मचारी को उम्मीद की जा रही है कि अगला संशोधन जल्द ही आएगा। और कब तक उम्मीद की पूरी नज़र आ रही है। आयोग के गठन के साथ ही इसमें विभिन्न विभागों के विषयों और अफसरों को शामिल किया जाएगा ताकि सभी वर्गों की समस्या को समझना आ जा सकें और उनका समाधान किया जा सके। किसे मिलेगा लाभ? साथियों, आप देख रहे हैं कर्म समाचार और इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट हो तो बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से। 8वीं तिमाही सिपाहियों को लाभ देने केंद्र सरकार की सभी कर्मचारी पेंशनधारकों को मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार अपने स्तर पर इसे लागू कर सकेगी। जैसा कि पहले भी देखा गया है कि यदि कोई राज्य सरकार इस फैसले को अपनाती है तो उसके पर कर्मचारी को जहां बढ़ा हुआ वेतन मिल सकेगा। हालांकि अब राज्य से वित्तीय हालात पर निर्भर करेगा कि सबसे ज़्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो कि बेसिक सैलरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से उनकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेंशनों को भी बढ़ोतरी से राहत मिलने की पूरी संभावना। कितनी बढ़ोतरी होगी? साथियों, सरकारी सूत्रों के 8वीं तिमाही की सिफारिशों की 34% तक की बढ़ोतरी की बात की जा सामने आ रही है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद तो होगा और लेकिन यह स्पष्ट है कि कर्मचारी की सैलरी उल्लेखनीय इजाफा होगा। अगर कोई कर्मचारी वर्तमान में 30,000 रुपये से बेसिक पे वेतन पा रहा है तो 34% की बढ़ोतरी के बाद उसका वेतन सीधे 40,200 रुपये हो जाएगा। और इसके साथ ही अन्य भत्ते जैसे महंगा भत्ता, यात्रा भत्ता और मकान किराया भत्ता भी इसी अनुपात में बढ़ सकते हैं। इससे कर्मचारी की क्रय शक्ति में सुधार होगा और जीवन स्तर में बेहतर हो सकेगा। कब लागू होगा? वर्तमान में जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 8वीं तिमाही की घोषणा वर्ष 2026 से होने की संभावना से 1 जनवरी 26 से लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसे पहले लागू किया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी को महंगा भत्ते तेजी से बढ़ रही है। इसके यदि सरकार चुनाव से पहले यह फैसला लेती है तो राजनीति की दृष्टि से भी फायदेमंद हो सकता है। आयोग का गठन 2025 से किया जा सकता है और वर्ष में के भीतर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद सरकार रिपोर्ट की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लेगी और फिर इसे विभिन्न विभागों पर लागू किया जा सकेगा। साथियों, आपने जाना होगा चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़े और लेटेस्ट अपडेट समय समय पर जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।